सबको दोबारा खुश आमदीद। आज भी हमारे मेहमान फ़हीम मौजूद हैं, एक टेक्निकल माहिर जो दुनिया में इस वक्त के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौज़ूआत में से एक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोशनी डालेंगे। फ़हीम, खुश आमदीद। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मुझे मदऊ करने का शुक्रिया। फ़हीम, मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहूँगी। अपने सेहत के शोबे में एआई का जिक्र किया था। ये तो बिल्कुल इनकलाबी लगता है। क्या आप हमें कुछ मखसूस मिसालें दे सकते हैं कि एआई इस शोबे में कैसे इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, एआई सेहत के शोबे में पहले ही बहुत बड़ा असर डाल रहा है। सबसे ज्यादा पुरजोश एप्लीकेशन में से एक मेडिकल इमेजिंग है। मिसाल के तौर पर एआई एल्गोरिदम एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन्स का तज्जिया करके कैंसर या फ्रैक्चर जैसी बीमारियों को बहुत दुरुस्तगी से पहचान सकते हैं। कभी कभी तो रेडियोलॉजिस्ट से भी बेहतर। इससे बीमारियों की जल्दी तशखीस और ज्यादा मुअस्सर इलाज मुमकिन हो सकता है। ये तो हैरत अंगेज है। तो क्या एआई डॉक्टर्स की जगह ले रहा है? हरगिज नहीं। एआई को एक ऐसे आले के तौर पर समझिए जो डॉक्टर्स की मदद करता है। ये उन्हें तेज और ज्यादा दुरुस्त फैसले करने में मदद दे सकता है, लेकिन हतमी फैसला फिर भी इंसान ही करता है। मिसाल के तौर पर एआई एक स्कैन में मुमकिना मसाइल की निशानदही कर सकता है, लेकिन डॉक्टर उसका जायजा लेगा और बेहतरीन इक़दाम का फैसला करेगा। समझ गई। सेहत के दूसरे शुबों के बारे में क्या ख्याल है? क्या और मिसालें हैं? यकीनन, एआई को दवा की दरियाफ्त में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नई अद्वियात तैयार करना एक तवील और महंगा अमल है, लेकिन एआई बड़ी मिकदार में डेटा का तज्जिया करके मुमकिना दवा के उम्मीदवारों को बहुत तेजी से शनाख्त कर सकता है। इससे अल्जाइमर, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इनकलाबी पेशरफ्त हो सकती है। एक और शोबा ज़ाती नौयत की अद्वियात है, जहां एआई मरीज के जीनियाती साख्त और तर्ज जिंदगी के मुताबिक इलाज को ज़ाती बनाने में मदद करता है। ज़ाती नौयत की अद्वियात तो मुस्तकबिल लगती हैं, लेकिन ज़हनी सेहत के बारे में क्या ख्याल है? क्या एआई वहाँ भी किरदार अदा कर सकता है? ये पहले ही कर रहा है। एआई से चलने वाले चैटबॉट्स और ऐप्स मौजूद हैं जो ज़हनी सेहत की मदद फराहम करते हैं, जैसे कि इल्मी रवैये की थेरापी की तकनीकों की पेशकश न सिर्फ एक सुनने वाले शख्स का किरदार अदा करना। ये टूल्स थेरेपिस्ट्स की जगह नहीं ले सकते, लेकिन ये फौरी मदद फराहम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां ज़हनी सेहत के पेशावर अफराद तक रसाई महदूद है। ये तो नाकाबिल यकीन है। ऐसा लगता है कि एआई हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में मददगार बन रहा है। लेकिन ज़रा मौजू बदलें और तख्लीकी सलाहियतों के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि एआई कहानियाँ लिख सकता है, मौसीकी बना सकता है और आर्ट बना सकता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। एआई ने तख्लीकी शोबों में बहुत तरक्की की है। मिसाल के तौर पर ओपन एआई के GPT-4 जैसे टूल्स मज़मून, नज़में और यहाँ तक कि पूरी किताबें लिख सकते हैं। एआई सिस्टम्स ऐसे हैं जो मशहूर मौसीकारों के अंदाज में मौसीकी बना सकते हैं या असल मौसीकी तख्लीक कर सकते हैं। और बसरी आर्ट्स में एआई हैरत अंगेज तस्वीर, पेंटिंग्स और यहाँ तक कि फैशन डिज़ाइन बना सकता है। ये तख्लीकी सलाहियतों के लिए बिल्कुल नए इम्कानात खोल रहा है। ये तो दिमाग हिला देने वाला है। लेकिन क्या इससे असलियत और मलकियत के बारे में सवालात नहीं उठते? अगर एआई कोई आर्ट तख्लीक करे तो इसका मालिक कौन होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस वक्त ये एक बड़ा मौजू है। एआई से तख्लीक करदा मवाद के बारे में कानूनी और इखलाकी फ्रेमवर्क अभी तक तैयार हो रहे हैं। कुछ मामलात में वो शख्स जो एआई को इस्तेमाल करता है वो मलकियत का दावा कर सकता है, लेकिन ये एक वसी इलाका है। ये वो चीज़ है जिस पर कानून साज, फनकार और टेक कंपनियां फ़आल तौर पर बहस कर रही हैं। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि एआई हमें बहुत से रिवायती तस्वुरात पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब मैं जानती हूँ कि हमने मुस्बत पहलुओं के बारे में बात की है, लेकिन चैलेंजेस के बारे में क्या ख्याल है? एआई को अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुँचने से कौन रोक रहा है? कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। एक डेटा का मयार है।
AI सिस्टम्स सीखने के लिए बड़ी मिकदार में डेटा पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन अगर वो डेटा नामुनासिब या नामुकम्मल हो तो AI के नताइज गलत हो सकते हैं। एक और चैलेंज कंप्यूटेशनल पावर है। जदीद AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत से वसाइल की ज़रूरत होती है, जो महंगे और तवानाई के लिहाज से बहुत बड़े हो सकते हैं। और आखिर में एतमाद का चैलेंज है। AI को वसी पैमाने पर अपनाने के लिए लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि ये महफूज, काबिल एतमाद और इखलाकी है। एतमाद तो बहुत बड़ा मसला है। आपके ख्याल में हम ये एतमाद कैसे बना सकते हैं? शफाफियत बुनियादी चीज़ है। कंपनियों और मुहक्किकीन को ये वाज़ेह होना चाहिए कि उनके AI सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और वो कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाबदेही भी ज़रूरी है। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे हल करने के लिए वाज़ेह अमल होना चाहिए। और आखिर में तालीम बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लोग AI को समझेंगे, इतना ही वो इसे इस्तेमाल करने में आराम महसूस करेंगे। ये एक बहुत अहम बात है। तालीम की बात करते हुए आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे जो AI में करियर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं? मेरा सबसे बड़ा मशवरा यह है कि अभी से सीखना शुरू कर दें। AI एक बहुत वसी शोबा है, इसलिए रियाजी, प्रोग्रामिंग और मसला हल करने में मजबूत बुनियाद रखना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं। अखलाकियात, नफ्सियात और यहाँ तक के और जैसे शुबों को दरियाफ्त करें, क्योंकि AI बहुत से शुबों के साथ जड़ा हुआ है। और तजर्बा करने से ना डरे। ऑनलाइन बहुत से मुफ्त टूल्स और वसाइल मौजूद हैं जहां आप अपने AI प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ये तो बेहतरीन मशवरा है। और इन लोगों के लिए जो AI की तेज़ी से तरक्की से घबराहट महसूस करते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इस रफ्तार को कबूल करें। हाँ, AI तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सीखने और बढ़ने के लिए लामुत्तनाही मौक़े मौजूद हैं। एक मजबूत बुनियाद बनाने पर तवज्जो मरकूज करें, मुतजस्सिस रहें और सवालात पूछने से ना डरें। AI कम्युनिटी बहुत ताउन पर मबनी है, इसलिए हमेशा कोई न कोई आपको सीखने में मदद करने के लिए तैयार होता है। मुझे ये पसंद है, मुतजस्सिस रहें और सीखते रहें। फ़हीम, ये गुफ्तगू बहुत रोशन ख्याल रही है। मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या आप अपने नाज़रीन के लिए कोई आखिरी ख्यालात पेश करना चाहेंगे? सिर्फ ये कि AI एक आला है और किसी भी आले की तरह ये हम पर मुनहसर है कि हम उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। इसमें दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस को हल करने की सलाहियत है, लेकिन ये जिम्मेदारियों के साथ आता है। चाहे आप एक डेवलपर हूं, पॉलिसी साज हूं, सिर्फ AI के बारे में मुतजस्सिस हूं, हम सब का उसके मुस्तकबिल को तश्कील देने में एक अहम किरदार है। आइए इसे एक ऐसा मुस्तकबिल बनाएं जिस पर हम सबको फख्र हो। बहुत खूब, फ़हीम। आज हमारे साथ शामिल होने और अपने ख्यालात का इश्तिराक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत बहुत अच्छी रही। शुक्रिया। आप और आपके नाजरीन के साथ AI के बारे में बात करके बहुत मज़ा आया। बातचीत जारी रखें। AI अभी शुरू हुआ है और बेहतरीन अभी आना बाकी है। बिल्कुल। और हमारे नाज़रीन के लिए आज के प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक इजाज़त दें और टेक्निकल दुनिया को दरियाफ्त करते रहें। फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में।